सर ऐसा कहा जाता है कि हिंदी संस्कृत की बेटी है। तो मैंने खाना नहीं खाया तो थोड़ा सा गले में से ओ, वाला। खाना भी नहीं खाया। अगर आपका सिविल सेवा में नहीं होता है तो आपका प्लान क्या है? प्लान बी या प्लान सी या प्लान डी? सर अभी तो मैं श्योर हूँ कि मेरा हो जाना चाहिए या हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो मैं एक दो अटेम्प्ट और देखना चाहूँगा। अगर फिर भी नहीं होता सर, तो सर मैं अध्यापक बनना चाहूँगा। सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ये लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे। और हिंदी साहित्य आपको सिविल सर्विसेज में कैसे मदद करेगी? सर राग दरबारी, तमस, गुनाहों का देवता, इनको दान। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साहित्य का क्या महत्व रहा है? और सुना है तुलसीदास जी ने रामायण भी यहीं बैठ के लिखी थी। सर वह लिखी अयोध्या में गई थी, बट सर जो वर्णन हुआ है और उसके बाद जो उन्होंने गाया है रामचरितमानस को, वहाँ पर चित्रकूट का उल्लेख है। तो सर हम ईरान को ये समझाने में सफल रहेंगे कि जो अरेबियन सी है, वहाँ पर जो उनके अटैक्स हो रहे हैं हूदियों के द्वारा, वह कम किए जा सके। सर मिक्स जो सिस्टम अपनाऊंगा। कैंडिडेट जीत गया उसको आप जीता हुआ नहीं मानेंगे। मैं कमिंग सर। आइए, अपना परिचय दें। सर मेरा नाम अर्पित है। मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग चित्रकूट से ही हुई है। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। सर मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य और मेरी हॉबीज हिंदी नॉवेल्स पढ़ना और हिंदी वेब सीरीज देखना है। इंग्लिश नॉवल पढ़ना। हिंदी नॉवेल्स एंड हिंदी हिंदी वेब सीरीज सर। हिंदी नॉवल और वेब सीरीज। और आप कहीं यूथ पार्लियामेंट वगैरह में भी यस सर। कुछ कर चुके यस। हैं? तो यूथ पार्लियामेंट में जीरो आवर भी अटेंड किया है? कभी जीरो आवर अटेम्प्ट किया है? क्या होता है जीरो आवर? सर जीरो आवर क्वेश्चन आवर के बाद का समय होता है, जहाँ पर हमारे पास डिफाइंड प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं और उस समय जो तत्कालिक मुद्दे चल रहे होते हैं वो उन पर बात करने के लिए समय निकाला जाता है सर। महाराष्ट्र में कुछ जो वहाँ के एमएलएज हैं, यस सर। उनके बारे में अभी स्पीकर ने एक जजमेंट दिया है महाराष्ट्र के। तो वो क्या मसला था? क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इसके ऊपर डिसीजन लिया जाए? जब पार्टी का ब्रेकअप हुआ, कुछ लोग शिवसेना, उद्धव ठाकरे वगैरह, यस सर। तो जरा से मुझे एक्सप्लेन करें यस सर। कि वो क्या मसला था और उस डिसीजन के ऊपर आपकी क्या राय है? सर महाराष्ट्र की जो रूलिंग पार्टी है शिवसेना, उसका एक फ्रैक्शन अलग हो गया था, जो सर अभी तत्कालीन सीएम है उनके नेतृत्व में। एंड सर जो बोन ऑफ कंटेंशन थी इशू की कि रियल पार्टी कौन सी है एंड किस पार्टी में कितने मेंबर्स हैं। जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है वह अलाउ करता है कि अगर टू थर्ड मेंबर्स अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या मर्ज होते हैं, तब तो सर वो जो ब्रेकअप होगा वह वैलिड होगा। बट सर जो इसमें रूलिंग आई थी स्पीकर की, वह सर उसमें काफ़ी समय लगा था और वह रूलिंग अभी आई है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि रूलिंग जल्दी आनी चाहिए। डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ यस सर। कैसे बना? कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ डिफाइंड है? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 52nd अमेंडमेंट है। आप चित्रकूट से हैं। यस सर। आजकल आज यस सर। सभी तरफ चर्चा है अयोध्या की, और अयोध्या का नाम आता है तो चित्रकूट का नाम यस आता सर। है। मुझे चित्रकूट की विशेषताएं बतलाएं। सर अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन जो उनके वनवास के लगभग 11.5 वर्षों का समय था वह भगवान श्री राम ने चित्रकूट में व्यतीत किया था। साथ ही सर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस उनकी कृति है, तो बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। और सर चित्रकूट एक बुंदेलखंड का पार्ट पड़ता है। एंड सर यहाँ पर जो हिल्स पाई जाती हैं वह एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। और सर जो यहाँ की इकॉनमी है वह टूरिज्म सेक्टर से चालित होती है सर। और सुना है तुलसीदास जी ने रामायण भी यहीं बैठ के लिखी थी। सर वह लिखी अयोध्या में गई थी, बट सर जो वर्णन हुआ है और उसके बाद जो उन्होंने गाया है रामचरितमानस को, वहाँ पर चित्रकूट का उल्लेख है सर। तो चित्रकूट में कोई डेवलपमेंट भी हुआ? यस सर। किस तरह का? सर चित्रकूट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो चित्रकूट से तो स्टार्ट मुझे होता है। रिलीजियस टूरिज्म के बारे में बतलाएं कि भारत में रिलीजियस टूरिज्म का यस सर। कितना पोटेंशियल है। और अब इन दिनों में तो बहुत चर्चा का विषय भी है, तो उत्तर प्रदेश को इसका कितना फायदा होने वाला है? यस सर। सर जो रिलीजियस टूरिज्म है ये भारत में पहले से अट्रैक्शन का केंद्र था। वर्तमान में सर जो हमने जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपनाए हैं, लाइक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो गया, या अयोध्या हो गया, या चित्रकूट हो गया,
या जो हमने सर थीम वाइज सेक्टर अपनाया है, रामायण सर्किट हो गया या बुद्धा सर्किट हो गया या आगरा सर्किट हो गया, तो सर यूपी इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। एंड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो जो टूरिज्म का स्कोप है हमारे यहाँ वो और ठीक हो सकेगा। तो पोटेंशियल कितना है, मेरा सवाल है पोटेंशियल कितना है अयोध्या और जो बाकी टूरिस्टिक स्पॉट हैं? सर डेटा के टर्म्स पर तो मुझे अवगत नहीं हूँ, बट सर ये हाईली पोटेंशियल सेक्टर है अभी हमारे यहाँ का। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति यस सर। के बारे में कुछ बतलाएंगे? यस सर। सर अभी यूपी इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है महाराष्ट्र के बाद। एंड सर इसमें जो इसका औद्योगिक सेक्टर था, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, या सर जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बना के डेवलपमेंट किया है, या जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो उन सब की वजह से सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एंड सर जो यूपी गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं, लाइक डेटा सेंटर बनाया गया है या आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सर ये अभी विकास कर रहा है। अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा, जैसे पहले कि मैं पास ऑन करूं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यस गवर्नमेंट सर। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म यस सर। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या अंतर है दोनों? सर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होती है उसमें सर जो एग्जीक्यूटिव है एंड जो लेजिस्लेचर है, ये दोनों अलग अलग होती हैं एंड चेक एंड बैलेंस का कार्य करती हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वह सर पार्लियामेंट का भी भाग होगा। वहीं सर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वह सर एक ऑटोनॉमी के रूप में काम करता है। उस पर जो कंट्रोल होता है वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, लाइक सीनेट हो गया या हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, वह कम होता है। एंड सर वहाँ यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रेसिडेंट उन सदनों का भाग भी हो। थैंक यू सर। अर्पित, ये जो चित्रकूट तो बुंदेलखंड का हिस्सा हो ना, तो बुंदेलखंड जैसा माना जाता है कि यूपी के जो पिछड़े इलाके में आता है। यस सर। तो अभी कोई यूपी सरकार की ऐसी कोशिश हुई है कि बुंदेलखंड का भी विकास किया जाए? यस सर। क्या 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 कार्य किए गए हैं? सर 3-4 डायमेंशंस में काम किए जा रहे हैं। पहला तो सर जो इसकी कनेक्टिविटी थी, यह कनेक्टिविटी इसमें बहुत लैग करती थी। अब सर यहाँ पे बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो सर आगे एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और दिल्ली तक कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया, और बताइए। दूसरा सर जो सोलर पोटेंशियल था बुंदेलखंड का, उसको ठीक करने के लिए जो ये एक्सप्रेसवे है, और साथ ही भी जो चित्रकूट हो गया या ललितपुर हो गया, वहाँ पर सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तीसरा सर जो फार्मा पार्क्स होते हैं वो ललितपुर में लगाया जा रहा है। चौथा सर यहाँ पर जल की समस्या रही है, तो सर जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से जो वाटर की समस्या है उसको संबोधित किया जा रहा है। ओके, गुड। अभी ये जो एक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है नीति आयोग की Yes, ना, तो उसमें जो यूपी का क्या मतलब रहा है, यूपी की क्या प्रोग्रेस रही है? सर यूपी वह स्टेट था जिसने सबसे अधिक संख्या में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर थे उनकी संख्या में कमी की है। very good। ये बताइए आप, ये जो इजराइल हमास वॉर चल रही है, इसमें इंडिया का सॉल्यूशन के लिए वैसे क्या चाहती है? जैसे मान लो ये सॉल्यूशन के लिए जब रिकमेंड करती है, तो इंडिया की पॉलिसी क्या है, इंडिया का क्या स्टैंड है कि ये कैसे सॉल्यूशन हो सकता है? सर इंडिया का स्टार्टिंग से ही मानना था कि जो टू स्टेट थ्योरी है या टू नेशन थ्योरी है वह जब तक नहीं अपनाई जाएगी तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एंड सर इंडिया सभी प्रकार के जो टेररिज्म एक्ट्स हैं उनको सर खंडन करता है, एंड जो हॉस्टेजेस बनाए गए हैं उनके अगेंस्ट में बात करता है सर। अभी ये आपका नैम समिट हुआ है कंपाला में, यस सर। तो उसमें कुछ इजराइल वगैरह की जो हमास का इशू है, इस पर कुछ बात की गई है? कुछ Yes, sir। क्या क्या बात उसमें आया है? सर इसमें जो टेररिज्म था उसके खिलाफ बात की गई है, जो सामूहिक आवाज़ थी। एंड सर जो वायलेंस बढ़ रहा है वेस्ट एशिया में उसके खिलाफ भी सर प्रतिक्रिया दी गई है। एंड सर जो टू स्टेट थ्योरी है उसके फेवर में बात की गई है सर। वेरी गुड। अभी ये जो ईरान में हमारे जो माननीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए थे कुछ एक हफ्ता पहले, और उसमें उन्होंने हूती के ऊपर भी बात की थी, वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से भी की, वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मिले थे, मिस्टर राइसी से। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया डिप्लोमेटिकली इतने वेल पोजीशन है कि ईरान को परसुएड कर पाए, ईरान को कन्विंस कर पाए कि भाई आप हूती को समझाइए, हूती अपना अटैक कम करे या बंद करे? यस सर। सर मेरा बिल्कुल मानना है कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पावर बढ़ी है हाल ही के वर्षों में, और इंडिया ईरान के जो रिलेशंस हैं जिस प्रकार से वो ठीक तरह से चल रहे हैं, और जो म्यूचुअल क्षेत्र हैं हमारे डेवलपमेंट के या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, तो सर हम ईरान को ये समझाने में सफल रहेंगे कि जो अरेबियन सी है वहाँ पर जो उनके अटैक्स हो रहे हैं हूदियों के द्वारा वह कम किए जा सकें। गुड। अच्छा, अभी OTT भी आप देखते हैं, Yes, है ना, वेब सीरीज देखते हैं। अब OTT को सेंसर में नहीं लिया गया है, Yes, है ना, तो इसके कुछ फायदे और नुकसान बताइए, एक दो फायदे बताइए, एक दो नुकसान बताइए। यस सर।
सर चूंकि ओटीटी का जो एक स्कोप है उसमें ये उम्मीद की जाती है कि जो दर्शक होंगे वो खुद की डिवाइस में देखेंगे और साथ में बैठ कर के नहीं देखेंगे। तो सर जो कंटेंट रिवोल्यूशनाइजेशन होता है वह ठीक किया गया है। हर हर प्रकार का कंटेंट दिखाया जा रहा है एंड जो हमारे दर्शक हैं उनके पास सर लिबर्टी बढ़ रही है कि उन्हें देखना क्या है और क्या नहीं देखना है। सर कुछ निगेटिव्स भी हैं इसके, जो सर वायलेंस है एंड जो सेक्सुअल अब्यूज है वह सर बढ़ा है। एंड सर दूसरा निगेटिव ये हो सकता है कि जो बच्चों के ऊपर पेरेंटल लॉक होता है वह ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, तो उनकी भी पहुंच बढ़ रही है इस कंटेंट तक। गुड। मेरा लास्ट प्रश्न है अर्पित आपसे, आखिरी प्रश्न। जो ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा सार्थक हथियार के रूप में काम आने वाला है, मगर इसमें कुछ चैलेंज है अभी तो क्या क्या चैलेंज हैं आप बताइए एक दो, किस तरह से उन चैलेंजेस को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं? यस सर। सर अभी भी जो हमारी एनर्जी का 2/3 पार्ट है वह कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से एंड पेट्रोलियम सोर्सेज से आता है। अगर सर हम तुरंत ट्रांजिशन करेंगे तो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी चाहिए, लाइक लिथियम बैटरीज के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए या ईवी सेक्टर में या ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी चाहिए, वह कहीं ना कहीं अभी हम लैग करते हैं। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल सेक्टर है हमारे पास वह भी उतना ठीक नहीं है कि हम तुरंत इसमें शिफ्ट कर सकें। बट सर हमारी पॉलिसी रही है कि हम ओवर द टाइम ट्रांजिशन को बढ़ावा देंगे। थैंक यू अर्पित। थैंक यू सर। अर्पित, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। मॉन्टेस्क्यूज थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यस सर। इंडिया में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, ऐसा कहा जाता है। ये सही है या नहीं? या वी फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म एज पर मॉन्टेस्क्यू? सर जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बना के दिया हुआ है वहाँ पर सर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों परस्पर संबंधित हैं। जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के भी भाग होते हैं। एंड सर हमारे यहाँ जैसा सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है वैसा तो नहीं फॉलो किया जा रहा, बट जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, यानी हम रेगुलेट करेंगे कोई भी जो विधायिका का अंग है या कार्यपालिका हो वह सर बहुमत में ना आने पाए या मेजोरिटी में तानाशाही न करने पाए। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, क्या डिस्टिंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच? यस सर। सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा भाग है जिसके जो कैबिनेट है वो उसका सदस्य होता है एंड जो डे टू डे पॉलिटिक्स होती है या हमारी पॉलिसीज होती हैं या अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन्हें कैबिनेट देखती है सर। ये सेमी कैबिनेट सुना है आपने वर्ड? यस सर। ये क्या होता है सेमी कैबिनेट? सर जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के सर कुछ चुनिंदा लोग निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। किचन कैबिनेट सुना है आपने? यस सर। ये क्या होता है कंसेप्ट? सर ये गैर संवैधानिक इकाइयाँ हैं जो पार्लियामेंट। इसने कहाँ पे ये यूज हुआ था पहली बार? सर यूके में। यूके में? यस सर। अच्छा। एंड सर हमारे यहाँ जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थी तब भी सर ये देखने में आया था। ये कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। यस सर। ये फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर गोज ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गोज। सो ऐसे क्यों कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स? सर आर्टिकल 78 कहता है कि जो प्रेसिडेंट होगा और जो गवर्नमेंट होगी उनके बीच का जो लिंक होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा एंड जो भी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट्स होंगे वह प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही होंगे। एंड सर जो पॉलिसीज मेकिंग का जो डायरेक्शन होगा, जो फॉरेन पॉलिसी होगी हमारी, उसमें प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा रोल होता है। जर्मी बेंथम के बारे में क्या जानते हो आप? नाम सर सुना वह है? उपयोगितावादी थे, यूटिलिटेरियन थे। यूटिलिटेरियन थे। Yes, वो तो आसान है। और क्या उनका क्या फिलॉसफी था? सर मैं अभी इतना ही याद कर पा रहा हूँ, मैं इसे देखूंगा सर। इंडिया म्यांमार के बीच ये क्या क्या मुद्दे हैं? अभी हाल में कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि हम बॉर्डर को फेंस करने जा रहे हैं। यस। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक वी आर चेंजिंग आवर पॉलिसी? अर्लियर वी फॉलोड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द सडन नीड फॉर दिस चेंज टू फेंस द लॉन्ग बॉर्डर? बॉर्डर को फेंस करने की क्या जरूरत आ गई? यस सर। सर पहले तो 16 किलोमीटर तक जो बिना वीज़ा की आवाजाही थी, बट कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। म्यांमार में सर जब तख्ता पलट हुआ है उसके बाद सर जो शरणार्थियों की समस्या है वह बढ़ी है। एंड सर चूँकि अफीम उत्पादक राज्य है म्यांमार, तो वहाँ से सर ये अफीम का प्रोडक्शन एंड उसका आयात किया जाता है हमारे यहाँ। एंड सर जो हमारा एक ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सर जो टर्बुलेंस हुए हैं, जो आतंकवादियों को या उग्रवादियों को शरण मिलती है म्यांमार से और सर जो शस्त्र मिलते हैं, इन सभी वजहों से अब हमने डिसाइड किया है कि हम फेंसिंग करेंगे। अर्पित, अभी वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। यस सर। लेबनान आ गया, सीरिया आ गया,
ईरान आ गया, पाकिस्तान भी, क्या ये बढ़ता बढ़ता ये तीसरी महायुद्ध की ओर जा रहा है या कैसा जा रहा है ये? सर जो युद्ध का नेचर है, तो डायरेक्ट स्टेट तो कन्फ्रंटेशन में अभी नहीं आए हैं। ये एक प्रकार से प्रॉक्सी वार चल रहा है, ईरान के प्रॉक्सीज हो गए या इजराइल उन पर अटैक कर रहा है। एंड सर जो पाकिस्तान के साथ अटैक हुआ था, तो उन्होंने अभी बातचीत की हुई है और दोनों ने विराम लगाया हुआ है। और सर मेरा मानना है कि जैसे इंडिया हो गया या वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, वह सर किसी न किसी तरह से डिप्लोमेसी को बढ़ावा देंगी और जो टू स्टेट थ्योरी है उसकी ओर बढ़ेंगे और ये थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा। जिस हिसाब से हम लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहते हैं यस सर। एज अ टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इससे क्या मालदीव्स पे प्रभाव पड़ेगा और हमारे रिश्ते उनके साथ खराब होंगे? सर वर्तमान में जो मालदीव में टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका लगभग 10 से 12% इंडियंस होते हैं। एंड सर अगर लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो थोड़ी आशंका है कि वहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट हैं वह कुछ कम होंगे और उसकी इकॉनमी पे प्रभाव पड़ेगा। बट सर अगर हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं, लाइक डिप्लोमेसी के हो गया, या जो हमारे दूसरे सहयोग है, हाइड्रोग्राफी के सहयोग हो गया, या जब हम उनकी आपदा में सहयोग करते हैं, या एजुकेशन है, अगर वहाँ बढ़ावा दिया जाता रहेगा तो सर ये इतना हिट नहीं करेगा। मेरा अंतिम प्रश्न आपके साथ है यस सर। कि मालदीव्स ने साफ साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि भाई मार्च 15 तक आप अपने ट्रूप्स हटा लीजिए। इस पे भारत का क्या रिएक्शन है? सर अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर की वहाँ से। एंड सर उन्होंने कोई ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा कि जो भारत के साथ हो। ये बात हटाने का सोच रहा है या नहीं हटाने के कुछ कारण ढूंढ रहा है या क्या है? सर हम बातचीत के द्वारा आगे बढ़ना चाहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट हमने कर रखे हैं, जो सहयोग के बिंदु हैं, वो क्या वह काम खुले कर रहें। रहे हैं? भारत के जो फोर्सेस हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं? सर वह ट्रेनिंग पर्पज में है। एंड जो हमने एयरक्राफ्ट्स दे रखे हैं, लाइक ड्रोनियर दे रखा है, उनको सर संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कॉम्बैट रोल में नहीं है वहाँ पर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अर्पित, मैं आपके थोड़ा डैफ के विषय में चर्चा करना यस चाहूँगा। सर। आपने यहाँ ऑप्शनल लिया है हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर। तो बताइए कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साहित्य का क्या महत्व रहा है? यस सर, हिंदी साहित्य का जो योगदान है, ये भारतीय युग से स्टार्ट होता है, जहाँ पर उन्होंने जो नवजागरण की भूमिका थी उसको बढ़ावा दिया। जैसे कि सती प्रथा पर भी उन्होंने लिखा है। एंड सर जो पत्र पत्रिकाएं थी वहाँ पर लेखन कार्य किया गया, तो जो राष्ट्रवाद था उसको बढ़ावा दिया गया। एंड जो शोषण था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। साथ ही सर कुछ राष्ट्रवादी कविताएं थीं, जैसे भारत भारती हो गया, उसकी रचना की गई। जयशंकर प्रसाद जी ने जो सांस्कृतिक उत्थान की बात की थी, तो सर इन सभी वजहों से जो हिंदी साहित्य का योगदान है वह अधिक था स्वतंत्रता संग्राम में। तो भी आपने सर मैं संस्कृत। टेक वाटर। हाँ जी, प्लीज थैंक यू लीजिए, सर। आराम से रिलैक्स रहिए, आराम से। यस। चले आगे, चलिए। तो ये बताइए, संस्कृत और हिंदी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? सर ऐसा कहा जाता है कि हिंदी संस्कृत की बेटी है। संस्कृत से जो भाषा का सरलीकरण हुआ, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट, उन्हीं में से आज हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है। और हिंदी साहित्य आपको सिविल सर्विसेज में कैसे मदद करेगी? यस सर। सर ये 3-4 प्रकार से मेरी मदद करेगा। साहित्य पढ़कर जो संवेदना आती है, जैसे कि जब हम गोदान पढ़ते हैं, तो हमें मालूम लगता है कि जो ग्रामीण भारत है वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, कृषकों की क्या समस्याएं हैं। तो संवेदना के स्तर पर सर मैं लोगों से जुड़ सकूंगा। नेक्स्ट, आगे। दूसरा सर जो लोक संस्कृति होती है इसमें, मैं जिस भी स्टेट में जाऊंगा, अगर मैं वहाँ का साहित्य पढ़ता हूँ तो मैं लोगों के करीब आऊँगा। तीसरा सर जो इसमें खुद को पहचानने की क्षमता होती है, जो हमें समय मिलता है और हम साहित्य पढ़ते हैं और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो वह मुझे कहीं ना कहीं सर एक बेटर लीडर बनाएगा। ठीक है अर्पित, अभी हम थोड़ा सा भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यस इकोनॉमी पे चर्चा करते यस हैं। आज से कुछ सालों बाद, मान लीजिए 2030 में, यस आप भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ पे देखते हैं? सर, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी सर। ओके, और कुछ इन टर्म्स ऑफ साइज और बाकी पैरामीटर्स पे कुछ बात कीजिए। यस सर। सर जो हमारा HDI इंडेक्स है, उसमें सर मैं बेटर रैंक देखता हूँ भारत की। गुड। एंड सर जो MSME सेक्टर है, ये जो सेमी कंडक्टर उद्योग है, वहाँ पर सर PLI स्कीम्स के द्वारा हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो सर वहाँ तक कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल आएंगे तब तक। $5 ट्रिलियन टारगेट अचीव कर पाएगा भारत तब तक? सर उम्मीद तो ऐसी है सर। उम्मीद है। ठीक है, विकसित भारत 2045 के यस। बारे में कुछ बताइए।
सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ये लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे। इसमें सर कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वह सर जो हाइयर कंट्रीज हैं तो उनके बराबर हो जाएगी या उनके समकक्ष होगी। दूसरे सर जो हमारी पॉवर्टी है वह हम इरेडिकेट कर सकेंगे। एंड तीसरा सर जो अनइक्वल डेवलपमेंट है हमारा, जैसे कुछ स्टेट्स हो गए नॉर्थ ईस्ट में, यूपी और बिहार हो गए, तो सर जो इनका इकोनॉमिक योगदान रहेगा वह ठीक रहेगा। अभी मैं वुमेन रिजर्वेशन की बात करता हूँ, तो क्या सिविल सर्विसेज में वुमेन रिजर्वेशन लागू करना चाहिए? सर अभी भी बढ़ावा दिया जा रहा है बिना रिजर्वेशन के। और सर मेरा मानना है कि अगर जो हम इनपुट जो सप्लाई चेन है, जैसे एजुकेशन हो गया या जो उनकी हायर एजुकेशन है, उसमें अगर बढ़ावा देते हैं तो महिलाएं खुद ब खुद सिविल सर्विसेज में आएंगी और ये एक बेटर कदम होगा सर। ठीक है, आपकी हॉबीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वेब सीरीज और नॉवेल्स लिखा है, हिंदी नॉवेल्स, यस सर। तो आपके कुछ फेवरेट नॉवेल बताइए जो पढ़े हैं आपने। सर राग दरबारी, तमस, गुनाहों का देवता, गोदान। ठीक है, अभी कोई भी फेवरेट नॉवेल में से आपकी सबसे अच्छी लर्निंग क्या रही है, बताइए। यस सर। सर राग दरबारी मैंने जो कुछ समय पहले पढ़ा है, उससे मेरी लर्निंग ये थी कि अगर मैं कहीं पर सिर्फ देख रहा हूँ, चीज़ें अपने आप हो रही हैं और मैं इंटरवीन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे होने का वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। एंड सर जो दूसरी मेरी लर्निंग थी वो राग दरबारी से ही, सर जब संस्थाओं पर किसी एक परिवार का कंट्रोल हो जाता है तब सर जो डेमोक्रेसी होती है वो सर खराब हो जाती है। ठीक है, और आप क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके यस हो, सर। तो वर्ल्ड कप फाइनल तो देखा होगा आपने, यस सर। तो क्या सीख मिलती है वर्ल्ड कप फाइनल से, बताइए। यस सर। सर जो पहली सीख मिलती है कि जो हमारे पास्ट के परफॉर्मेंस थे हमें वो पीछे छोड़ने पड़ेंगे एंड हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट। दूसरी सीख जो जो प्रेशर होता है सर दर्शकों का या तो अपने होम ग्राउंड का, उससे हमें डील करना पड़ेगा एंड हमें क्रिकेट मेरिट्स पे खेलने पड़ेंगे। तीसरे सर जो हमारे प्लान्स होंगे हमें 3-4 प्लान्स बनाने पड़ेंगे, अगर 1-2 फेल करते हैं तो हम जो वैकल्पिक प्लान है हमारे उनको अपना सकें। चौथा सर अगर हमें हार मिली हुई है हमें सर सम्मान स्वीकार करना चाहिए उसको। तो आपने जो तीसरा पॉइंट बोला, प्लान बनाने चाहिए, यस। तो फिर अगर आपका सिविल सेवा में नहीं होता है तो आपका प्लान क्या है, प्लान बी या प्लान सी या प्लान डी? सर अभी तो मैं श्योर हूँ कि मेरा हो जाना चाहिए या हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो मैं 1-2 अटेम्प्ट और देखना चाहूँगा। अगर फिर भी नहीं होता सर तो सर मैं अध्यापक बनना पसंद करूँगा। ठीक है, और आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, अर्पित? यस सर। सर हर जॉब में एक सर्व करने का ऑप्शन होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बट जो सिविल सेवाएं हैं सर ये लोगों के मध्य रहकर कार्य करने का अवसर मिलता है एंड जो उनसे भावनात्मक जुड़ाव जुड़ता है या जो सेटिस्फेक्शन की भावना आती है वह इसमें अधिक होती है सर। और मेरा सब्जेक्ट भी रहा पॉलिटिकल साइंस, तो जो वहाँ की मेरी लर्निंग्स हैं जो मैंने थ्योरीज पढ़ी हुई हैं उनको मैं सर बेटर इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। सो धन्यवाद अर्पित, मैं थैंक यू सर। चेयरमैन सर को पास ऑन करता हूँ। थैंक यू सर। आपने तमस पढ़ा, यस सर। तमस की क्या सीख है? तमस पूरे उपन्यास में अंत जिस ढंग से होता है उससे क्या शिक्षा मिलती है? सर 3-4 लर्निंग्स हैं। पहली एक सीख बतलाइए। सर समय रहते हुए कार्रवाई करनी चाहिए सर। समय रहते हुए यस कार्रवाई। अच्छा, और अगर आपको मौका मिले कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट बदलाव करने का, आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं, तो वो बदलाव बतलाइए, क्या करेंगे? बदलाव या अमेंडमेंट अगर आप कुछ लाना चाहते हैं, कोई एक अमेंडमेंट जो आपके हिसाब से अब तक नहीं हुआ और बहुत आवश्यक। सर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है मैं वो अपनाना चाहूँगा सर। क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो लिस्ट सिस्टम होता है वोटिंग का सर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यस सर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रपोर्शनेट Representation. रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन सर। क्यों, कारण बताइए। बतलाइए कारण, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ की बात कर रहे हैं हम, जो उसमें दिया हुआ है, यस सर। तो उसको हटा के ये लाएंगे आप? सर मिक्स सिस्टम अपनाना चाहूँगा। इसमें समस्या यह आती है कि जो हमारी गवर्नमेंट बनती है तो मेजोरिटी को रिकमेंड कर रही होती है। बेसिकली सर 40 से 50% वोट्स मिल रहे होते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एंड जो बाकी 60% वोट्स बचते हैं उनको सर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। तो अगर हम मिक्स सिस्टम। अच्छा, पार्लियामेंट में प्रोपोर्शन। यस सर।
मैं समझा कुछ आप रिजर्वेशन संबंधित कोई बात नहीं कर सर। रहे हैं। अच्छा, जो पार्लियामेंट में प्रोपोर्शनेट यस सर। रिजर्वेशन सर तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकेगा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं एंड जिनकी सर वोट्स तो खाली यानी जगह आप है। चाहेंगे कि जिस प्रतिशत के हिसाब से वोट मिला है, ना कि जीतने वाला कैंडिडेट, सर मिक्स जो सिस्टम अपनाऊंगा कैंडिडेट मैं। जीत गया उसको आप जीता हुआ नहीं मानेंगे। सर रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो पाएगा एंड मैं मिक्स सिस्टम अपनाना चाहूँगा। नहीं, मैं समझा नहीं, अभी भी नहीं समझा, आप कैसे लागू करेंगे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन? 100 लोग हैं एक क्षेत्र में, मुझे उससे समझाइए। यस एक क्षेत्र में 100 लोग हैं और 2 कैंडिडेट हैं। यस सर। अब समझाइए आप। सर अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें तो सर 100 लोगों में तो समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर यस अच्छा, सर। आप अपना बताइए। यस सर। अगर सर वोटिंग हुई है हमारे यहाँ एंड अगर हमने सिर्फ लिस्ट वाला सिस्टम नहीं अपनाया जो या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अपना रखा है तो जिसने ज़्यादा वोट्स पाए हैं वैसा रहेगा। बट सर अगर हमने पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवाइड कर रखा है जैसे कि यूएस में होता है या यूके टाइप में होता है, तो जिसको जितने परसेंट वोट मिला हुआ है वो उतने परसेंट अपने कैंडिडेट्स चूज करेगा, यस भेजेगा सदन में। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप चाहते हैं? सॉरी सर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसे सर। यू आर क्लियर ना? यस सर। आर यू क्लियर? यस सर। You want democracy and you want proportionate representation for selection of the candidate, not based on majority of the votes. Is that सर what you are saying? जिस परसेंटेज में उनको वोट मिला है उस परसेंटेज में सर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें तो ये हो जाएगा ना, कैंडिडेट की बजाय पार्टी को वोट मिलेंगे ना। सर हम मिक्स अपना सकते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी को कह सकते हैं अच्छा, एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे अभी चल बेसिकली रहा है। सर इसमें यही है ना कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस को, ये अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, हाँ, 30 टोटल वोट के जो पोल हुए उसका 30% मिला, हाँ। और एक पार्टी को 60 मिला, एक को 10 मिला, एक को 5 मिला। पूरे इंडिया का हाँ, आपने पूरे ले इंडिया का लिया। अगर ले तो उसके हिसाब से नंबर 545 अगर कैंडिडेट है हमारे लोकसभा में, तो 545 में से 60% उस पार्टी को 60% वोट मिलेंगे, 30% हो जाएंगे कांग्रेस के, 10% उसके, 5% उसके, ऐसे करके हो जाएगा। और वो जो सिस्टम है ये काफी कंट्रीज में है, यस सर। ये कम से कम 74 यस सर। 75 कंट्रीज में है। यस सर। मगर उसमें फिर कैंडिडेट नहीं होता ना, उसमें पार्टी का रहता है। यस सर। तो उसमें तो कैंडिडेट का कैसे करेंगे तो आप? फिर आप वो जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, तो आप तो पूरा ढांचा बदल रहे हैं ना सरकार का। सर हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि हम मिक्स सिस्टम अपना सकते हैं, पूरी तरह से नहीं आप उसको लागू करेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू कर सकते हैं इसको हम। चलिए, तो अर्पित, इसके साथ हम अपना मॉक खत्म करते हैं। यस सर। आप प्रस्थान करें, हम आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर। तो आप बतलाएं, आप खुद को कैसे एसेस करते हैं? सब सही जा रहा था, पता नहीं मैंने लास्ट में वो आंसर क्यों दिया। इसके अलावा ठीक कुछ था। फैक्चुअल चीज़ें और याद होनी चाहिए थी। हाँ, तो अर्पित, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत यंग हैं और इतनी यंग एज में आपकी ज्ञान वगैरह काफ़ी अच्छा है। हम बाकी मेम्बरान की भी बात सुनते हैं। अर्पित, देखिए, एक तो आप थोड़ा सीरियस रहे, थोड़ा स्माइलिंग रखिए, आप यंग हैं, आई थिंक यू आर। सर एक्चुअली इशू ये ना, थर्ड इंटरव्यू है, ये आज का थर्ड इंटरव्यू है। आज का? अभी तक मैंने खाना नहीं खाया तो थोड़ा सा गले में issue आ रहा था। नहीं, खाना ऐसा भी मत नहीं कीजिए। खाया? थोड़ा इशू आ रहा था, नहीं, नहीं, ऐसा मत फील कीजिए ना। हुआ। तो देखिए, वो थोड़ा अपनी, वही तो है ना, वो प्लान कीजिए। आप Yes. आफ्टर ऑल आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, Yes. तो प्लान कीजिए आप इस ढंग से कि ये सिचुएशन आए। इससे और कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस हम लोग पूरी तरह से असेस नहीं कर पाए ना। अब जैसे आपका सीरियस लगा तो ये हमें क्वेश्चन लगा भी ये Yes. सीरियस क्यों है, तो उसको अपनी पर्सनैलिटी को लाइव, बड़ा अच्छी है आपको, मैं आपके क्वेश्चन वगैरह आपने बहुत अच्छे से हैंडल किए हैं, बड़े जानकारी का आपको बिल्कुल अभाव नजर नहीं आया मुझे। सिर्फ यही था कि एक आप जो मे बी इसी वजह से जो आप बता रहे हैं, Yes. तीसरा इंटरव्यू था, तो दूसरा एक क्वेश्चन को ना पूरा अच्छी तरह से सुन के उसको समझ के फिर जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने ग्रीन एनर्जी का आपसे क्वेश्चन पूछा ना, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई ग्रीन एनर्जी जो है उसको हम लोग कैसे, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्रीन एनर्जी में पर्टिकुलरली, और इसको हम कैसे दूर करने का सोच रहे हैं। तो आपका आंसर आप देखिएगा वीडियो में, कुछ थोड़ा थोड़ा सा उससे हट के चला गया। ओके ठीक है ना? और बाकी तो आपका बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा करेंगे आप ना। थोड़ा बस इसी के ऊपर ध्यान दीजिए, बी मोर लाइवली। और जैसा सर ने बोला, थोड़ा सा तेज तेज बोलने पे रोक लगा लीजिए, यस सर। पॉइंट वाइज बोल लेंगे,
ठीक है, अभी तो आपका टाइम है 10 दिन आपके Yes, इंटरव्यू में, तो 8-9 दिन है ना अभी तो। ठीक है, तो आप ऑल द बेस्ट, अच्छा करेंगे। 10 दिन है, बहुत Yes, sir. बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने। तो अर्पित, आपने ओवरऑल काफ़ी अच्छा किया है। जो आपका आंसर था क्रिकेट से सीखने वाला, मैंने बहुतों को पूछा ये हॉबीज़ वालों को, आपका बहुत अच्छा आंसर था कि फाइनल से हम क्या सीखे हैं। ओवरऑल आपने मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपने अच्छे दिए हैं, काफ़ी अच्छे। अब जो इशू है वो थोड़ा सा पर्सनालिटी वाले एस्पेक्ट में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी आप आंसर देंगे, ट्राई कीजिए 4 सेकंड पॉज लेने का, Yes, sir. इंटेंशनली। इसके दो फायदे हैं। एक, ठहराव वाली पर्सनालिटी सामने आएगी, Yes, sir. और उस समय आप स्माइल कीजिए। Yes, sir. तो दूसरा काम भी होगा स्माइल वाला, जब पूछ रहे हैं उस समय, तो दोनों की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगी। तीसरा Yes, sir. फायदा क्या होगा? आप अपने थॉट्स को ना, आंसर को स्ट्रक्चर कर पाएंगे 3 पॉइंट्स में, 1 2 3 मैं ये बोलूंगा। तो इसी सिर्फ इतना सा करने से बहुत सारे इश्यूज जो छोटे छोटे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है। अभी हम अगर कंटेंट की बात करते हैं, जैसे अभी वाई सिविल सर्विस पूछा, आपने एक ही एस्पेक्ट कवर किया है, समाज में सेवा कैसे करोगे। तो इसके अलावा कोई और मोटिव ही नहीं है आपका, वो समझ में आ रहा है, विच शोज अ बिट ऑफ इमोशनल पर्सनालिटी। Yes, sir. थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज इसमें लाइए, उसमें अपना कैरियर का पॉइंट ऐड कर लीजिए। सर, इसे कैरियर सेटिस्फेक्शन या चैलेंजिंग कैरियर के लिए भी मौका मिलेगा। Yes, अभी क्या लग रहा है, मेरे को बस सेवा करनी है इसीलिए मेरे को ये करना है, Yes, sir. तो पर्सनालिटी के लिए वो अच्छा नहीं है थोड़ा सा, है ना। एक वो देख लीजिएगा। दूसरा, एक $5 ट्रिलियन पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो अगर हम 7% ग्रोथ रेट से भी जाते हैं तो भी 2028 में हम अचीव कर लेंगे, Yes, sir. है। अब मैंने 2030 पूछा था, आपने कहा शायद करेंगे या नहीं करेंगे। इस ग्रोथ रेट से भी हम आराम से कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो उसको आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। सिंस आपका इंटरव्यू 2 तारीख को है और एक को बजट आ चुका होगा, Yes, sir. तो डिटेल में उसका एनालिसिस कर लेना आप, है ना। बाकी बस काम कीजिए अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. सो इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ लेना, Yes, sir. और रीड ऑन यूपी मोर, अयोध्या, यूपी, चित्रकूट, क्राउड मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। Yes, sir. और ये जो अंतिम प्रश्न था इसको दोबारा एक बार सोचिएगा, Yes, sir. ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप खुद अपने उसमें फंस जाएं, बिकॉज देयर कुड बी मेनी क्वेश्चन विच कैन बी एम्बेरसिंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोगों ने आपको 63% दिए हैं। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी। Yes, sir. अंतिम प्रश्न में क्लैरिटी नहीं आई, Sorry, sir. तो कभी कभी ऐसे जहाँ फंस जाते हैं, या तो बहुत सिंपल कोई चीज़ चुने, या प्रश्न से बाहर भी हो जाए, तो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ब्रेक अर्पित, वहां पर ना यूपीएससी में एक ये भी कहा जाता है, नॉर्मली कुछ मेंबर हैं ऐसे जो चेयरमैन हैं बोर्ड के, और वो ये कहते हैं कि आपका अर्पित कुछ बताइए, आपको कुछ आखिर में कुछ कहना हो, कुछ डेप्थ से आपका कुछ क्वेश्चन बचा हो जो आप चाहते हैं कि बोर्ड आपसे पूछे। तो एक मेंबर तो पर्टिकुलरली काफी कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, Okay, sir. तो वो आप जब आपसे ऐसा कहा जाए ना, तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसको कोई अच्छा जवाब दें Yes, कि sir. सर ये, जैसे डेफ में आप देख लीजिए आपका किसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ है, कि सर इस पे चर्चा नहीं हुई है, अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन, वो वो भी कोई अच्छा सब्सटेंटिव दीजिए जिसमें आप अपने ज्ञान का परिचय दे पाए, मतलब हायर लेवल ऑफ नॉलेज का परिचय दे पाए। Yes. ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप हॉबी में सिंगिंग है, तो सिंगिंग में कोई बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है उसका एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, बट यही कोई आपका ऐसा कोई सब्सटेंटिव पार्ट है आपका जिससे लगे कि हाँ आपको बड़ा उसका विस्तार में जानकारी है, वो बात बोलिएगा। Thank you, sir. ऑल द Thank you, sir.